हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो परमुटेशन कम्बिनेशन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, मतलब आगे का पार्ट। तो पीछे आप लोग को बहुत अच्छे से लेक्चर में समझा दिया गया था लास्ट लेक्चर में, तो मैं रिकैप नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट बात करते हैं। और एक बात कि हम लोग पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने सिलेबस देखा है, उसमें सिर्फ उन्होंने लिखा है परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस, मतलब ईजी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा इसमें खींचूंगा तो 2 से 4 क्लास अभी जा सकता है, ठीक है। तो मैं आज बस जो मेन पॉइंट है उसी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स है, ठीक है, मेन पॉइंट जो होगा, मेन पॉइंट्स, ठीक है, उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। गॉट इट? चलिए, मेन से अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख करते हैं। 1 मिनट, हम लोग नाम लिख देते हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। बस आज कुछ पॉइंट पे बात करेंगे, फिर कम्बिनेशन करके ख़त्म कर डालेंगे। मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, इसको डिटेल करना होगा तो स्पेशली जब 12th वगैरह चाहे और भी चीज़ का क्लास चलेगी तब इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। पहला पॉइंट जो हम लिखते हैं बस उसी पे ध्यान देंगे आप, ठीक है। बाकी चीज़ जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत है वो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने पास लेट वी हैव, अपने पास मतलब n थिंग्स, कोई चीज़ है, n थिंग्स है, मान लीजिए 100 गो कुछ है आपके पास सामान है, उसमें से मान लीजिए कि कोई पी जो इसमें से मतलब ये जो सम होगा वो 2-3 चीज़ का है, जैसे आलू टमाटर और कुछ एक आध सब्जी मान लीजिए, सबका मिक्सचर आपके पास n संख्या है टोटल। तो सब पर्टिकुलर होगा ना कि आलू इतना पीस है, प्याज इतना पीस है और भी कुछ इतना पीस है। तो वैसा ही मान रहा हूँ कि लेट वी हैव n थिंग्स इन विच, जिसमें से, ठीक है, जिसमें से क्या है, p थिंग्स ऑफ 1 टाइप, मतलब उसमें से जो p थिंग्स जो है वो एक टाइप का है। मतलब मान लीजिए आलू है तो आलू का एक कैटेगरी हो गया, वो होगा, मतलब मान लीजिए 100 है, आलू 10 है तो 10 वो हो गया एक टाइप का, कॉमा q थिंग्स, समझ रहे हैं या नहीं, ठीक है, of 1 type and are things of 1 type। इतना पहले समझे and rest are different, rest are डिफरेंट। तब इसका बोलेगा कि आपको बताइए कि इसमें परमुटेशन क्या होगा, ठीक है। तब देन परम्यूटेशन बता दीजिए आप, क्या पूछेगा वो, परम्यूटेशन, कि इसका परमुटेशंस क्या होगा, कितने तरह से इसको हम सजा सकते हैं वो पूछेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम एक्चुअली में कर रहे हैं वो चीज़ बता देते हैं कि n बराबर हमने क्या लिखा है, देखिए p प्लस q प्लस r प्लस कुछ भी है, प्लस और भी कुछ हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ें, इन सब का सम है, जिसमें से p जो है एक टाइप का है, मतलब कुछ वस्तु एक टाइप का है। मान लीजिए सपोज कि यदि सपोज अभी हम मानते हैं कि ये 100 गो होगा और ये होगा मान लीजिए 10, ये होगा 15, ये होगा 20, रेस्ट भी कुछ होगा। तो ऐसे स्थिति है, तब बोलेगा कि इसका अरेंजमेंट क्या हो। तो देखिए जो सिमिलर चीज़ें हैं उनका अरेंजमेंट में, मतलब उनका परमुटेशन में क्या योगदान है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि उसका जो परमुटेशन जो होगा वो होगा, देखिए फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ, जो फॉर्मूला जो होगा वो होगा, देखिए फैक्टोरियल इन, ये तो ऊपर लिखना ही लिखना है, डिवाइड किससे करना है वो देखिए, जो सेम चीज़ है उसका फैक्टोरियल, जैसे p थिंग्स एक टाइप का था तो उसका फैक्टोरियल से उसको डिवाइड करना है, इनटू फिर q थिंग्स जो था उसका फैक्टोरियल से, उसी तरह r थिंग्स, मतलब जो सेम वाला चीज़ है ना उसका अरेंजमेंट नहीं हो सकता। जैसे कि मैं आपको बोल दूँ, देखिए इसको समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि आपके पास ऐसा संख्या है, देखिए 2 2 3 5 है, ठीक है। आपने इससे ना एक अंक बनाए हैं, ये सब बता देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए सपोज एक अंक बनाए हैं अभी आपने 2 3, ठीक है,
और ये बात 2 2 5। अब आप यदि हमको बोले कि नहीं सर हम ये दोनों को बदल के फिर एक संख्या बना लेंगे, तो बताइए 2 को स्थान बदलने से कुछ असर पड़ेगा क्या? संख्या तो वही रहेगा। मतलब ये जो आपने जो ऐड किया ये मतलब गलत है, ये सिमिलरली ऊपर की तरह हो गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी जितना बार रिपीट जो हो रहा है उतना का फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। मतलब 2 कै बार रिपीट हो रहा है, मतलब 2 से डिवाइड नहीं करना है, 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, मतलब तो ये एक बार और ये एक बार, मान लीजिए एक बार और रहता है तो 3 बार, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करते। उसी तरह यहाँ पे मान लीजिए 100 है तो ये फैक्टोरियल जो भी है 10 को है, आलू है तो आलू अब ये नहीं बोलेगा कि एक आलू इतना बड़ा होगा एक इतना बड़ा होगा, वैसा कुछ नहीं, आलू है बस, ये बात समझना है। ठीक है, तो वो चीज़ पे जा रहे हैं। ठीक है, उसके साइज पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, उसको हम एक तरह कैटेगरी पे जा रहे हैं कि आलू है तो उसका एक कैटेगरी है उस पे, तो उतना से डिवाइड करना है। मतलब जितना आलू है उतना से, फिर जितना जो भी आप मांगने हैं, ओनियन माने हैं जो भी, उतना से डिवाइड करना है। डिफरेंट वाले में कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना समझ में आया? तब हम आगे चलते हैं। चलिए, अब इतना समझ में आ गया। अब दूसरी बात करते हैं कि रिपीटेशन पे। देखिए हम एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं, बताने का बहुत कुछ है लेकिन शॉर्ट में बात कर रहे हैं आज। ठीक है, देखिए रिपीटेशन आपको दे दिया जाए, क्या बोल रहे हैं कि रिपीटेशन, रिपीटेशन मतलब क्या हो गया पहले ये बताइए। रिपीटेशंस मतलब हो गया कि अंकों को आप या जो भी चीज़ है उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। रिपीटेशन अलाउ रहेगा तो, ठीक है, रिपीटेशन अलाउ, देन फ्रॉम एन थिंग्स, ठीक है, from n things we are taking r things at a time। ठीक है, then परमुटेशन क्या होगा, तब परमुटेशन क्या होगा ये देखना है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि रिपीटेशन अलाउ मतलब आप चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं। तो पहले इसको एग्जांपल से, पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल बता देंगे। तो इसमें जो होगा ना परमुटेशन टोटल जो होगा वो n के पावर ना r हो जाएगा। ठीक है, ये पूछ सकता है इसीलिए कि देखिए एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, इसी के जस्ट नीचे करते हैं एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको अंक दे दिया गया 2 3 4 5, ठीक है, 6, ठीक है, और बोलेगा फॉर्म 3 डिजिट, ठीक है, नंबर इफ, देखिए रिपीटेशन अलाउ, क्या है रिपीटेशन, रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन आपको अलाउ कर दिया जाए तब। अब देखिए अलाउ, रिपीटेशन अलाउ मतलब क्या हुआ, पहले क्या था, पहले क्या था। अब देखिए इसको दो तरीका से समझते हैं, एक नंबर पहले ऊपर लिख देते हैं, ये 2 नंबर में, ठीक है। इफ रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ, जब रिपीटेशन अलाउ नहीं रहता है तब हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए जो मैं समझा रहा हूँ उतना समझिए, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा क्योंकि मैंने सिलेबस देखा है। अपन को क्या करना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो पहले 3 खल बना लेंगे, जो भी 3 डिजिट जहाँ पे रखना है। ठीक है, ये हो गया अपना डिजिट, 3 खल हो गया। अब देखिए, अब चीज़ों को समझिएगा कि हम रिपीटेशन अलाउ नहीं है, अभी 1 नंबर की बात कर रहे हैं और इधर 2 नंबर की बात करेंगे। रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसका मतलब क्या, एक नंबर को आप एक बार से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस स्थान पे मैं बोलूँ, पहला स्थान पे कि पुट करना है नंबर, तो आप क्या पुट कर सकते हैं, आइदर, देखिए आइदर मैं इसी लिख ले रहा हूँ कि 2 ले सकते हैं, या तो 3 ले सकते हैं, या तो 4 पुट कर सकते हैं, या 5 पुट कर सकते हैं, या 6। इसमें से आप किसी को पुट कर सकते हैं, अभी इस नंबर में से किसी को, क्योंकि अभी किसी का यूज नहीं हुआ है। मतलब इस घर को आपको यही बोलना पड़ेगा कि इस घर को हम 6 तरीका से फुल कर सकते हैं, 6 बेस से, मतलब 6 तरीका से फिल कर सकते हैं।
अब मान लीजिए, अब कोई एक नंबर तो आपने लिया होगा, इसमें से कोई एक नंबर लिया होगा। सपोज मान लेते हैं कि आपने 6 लिया होगा, सपोज। तो अब इसमें पूछा जाए कि अब इसमें कितना तरीका से भर सकते हैं, तो इसमें आपका आंसर होना चाहिए कि या तो 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे या 5 ले लेंगे। 6 नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम 6 का यूज कर चुके हैं और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, हमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो 6 नहीं ले सकते। मतलब अब हम क्या कर सकते हैं कि ये 4 जो अंक है, 2, 3, 4, 5, यही 4 अंक से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। मतलब इसको हम कितने तरीका से फिल कर सकते हैं, इसको 1, 2, 3, 5 तरीका है। ये गलत लिख दिया मैंने, ये 5 वे है, 5 वे ना, कि 5 नंबर में से किसी एक को। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 तरीका से। ये समझ गए? अब इसमें मान लीजिए कि आपने 5 लिया होगा, हम सपोज मान लेते हैं। तो अब कोई पूछ दे आपसे, भला बंदा, कि अब बताओ कि इसको कितने तरीका से फिल कर सकते हो, तो आप क्या बोलेंगे कि सर या तो मैं 2 कर लूँ, या 3 कर लूँ, या 4 कर लूँ। 5 और 6 की बात ही ना करूँगा, क्योंकि सर यहाँ रिपीटेशन अलाउ नहीं है, मतलब ये चीज़ नहीं लेना है अपने। अब हमको यही 3 में से बात करना है, यही 3 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो मैं मान लेता हूँ कि मैं 3 को सिलेक्ट कर लिया। तो इसको मतलब हम मान लेते 3 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो 3 वे से पहले तो सिलेक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। अब 3 डिजिट का बनाना था। अब बताइए कि अब आपको पूछेगा कि अब बताइए कितना पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्या है नंबर बनाने का, पॉसिबिलिटी या परमुटेशन कितना पॉसिबिलिटी है। तो देखिए पहला को 5 तरीका से, ठीक है, भर सकते हैं। अब हमको सबसे पहला आ जाएगा कि यहाँ पे एडिशन दे या मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने बताया था रूल कि यदि ऐसा लगे कि जब तक तीनों काम नहीं होगा तब तक उसको पूरा नहीं समझा जाएगा, वहाँ पे गुना का यूज करें, मतलब नेसेसरी है। तो आपको यहाँ क्या करना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ऐसा तो नहीं कि पहला भर दिए तो 3 डिजिट का नंबर बन गया, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज करना पड़ेगा। इस चीज़ को समझ गए तो मतलब आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो क्या हो गया आंसर आपका, बताइए बताइए क्या हो जाएगा, 5, 4, 3 को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 60 तरीका, 60 तरीका से इसको भर सकते हैं। सोच सकते हैं कि इस 4-5 नंबर का यूज करके इसको 60 डिजिट बनाया जा सकता है, 3 डिजिट का 60 नंबर। अब इसको देखिए बाय फॉर्मूला, ये तो समझा दिए कि कुछ नहीं आ रहा होगा तब। अब बाय फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, बाय फार्मूला। तो अपन फार्मूला क्या लिखे थे कि NPR, अभी क्या अरेंजमेंट करना है ना, ठीक है। तो n के जगह पे अपन क्या है, कितना नंबर है, अपन 5 नंबर लिए हैं, उसमें से हमको कितना डिजिट का बनाना है, 3 डिजिट का बनाना है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, जो ऊपर रहेगा उसका फैक्टोरियल मतलब 5, और नीचे इसको घटा दीजिए तो 5 - 3, यही था ना फैक्टोरियल n/n-r। गॉट इट और नॉट। चलिए अब इसको हम बोले थे कि कैसे सोल्व होगा। आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 1 कम करते जाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहाँ तक जाना है, जब तक 1 ना आ जाए। आ गया 1, रोक दीजिए। नीचे देखिएगा तो 5 - 3 2 होगा, 2 को खोलिएगा तो 2 × 1। अब जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। अब देखिए आपको क्या आ गया, 5 × 4 × 3, मतलब आपको यहाँ भी 60 मिल गया। मतलब या तो आप इस रास्ते से बनाएं या इस रास्ते से बनाएं, आंसर दोनों से ही आनी है। अब बात करते हैं रिपीटेशन की। पहला था नन रिपीटेशन, अब सेकेंड बात करते हैं जब रिपीटेशन दिया हुआ रहेगा, रिपीटेशन दिया रहेगा, अलाउड रहेगा, तब वही नंबर हम ले रहे हैं। वही नंबर क्या था, 3, 2, 3, 4, 5 and 6। अब रिपीटेशन अलाउ है और 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो किसी को भी बोल दे कि तुम किसी नंबर को कितना टाइम भी ले सकते हो, तो आप क्या करेंगे, एक ही नंबर को बार बार लेना स्टार्ट कर देंगे हम इजीली के लिए। मतलब इसको ये हो गया ना। अब इसको भरना है तो क्या करेंगे आप, रिपीटेशन अलाउ है, किसी को ले सकते हैं। मतलब अभी तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 5, 4 and 3, ठीक है, अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसको कितने वे से भर सकते हैं, बता भी दीजिए। 6 तरीका से, फिर से 6 लिखा है, 5 वेज, क्योंकि यही 5 नंबर में से किसी एक को ना। अब देखिए रिपीटेशन अलाउ है, मतलब मान लीजिए इसमें से कोई रेंडमली हम 4 भर दिए होंगे। अब इसमें फिर आ जाएंगे हम, तो
इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसमें रिपीटेशन अलाउ है, मतलब कोई भी संख्या कितना बार भी आ सकता है। तो मतलब यहाँ पे हम 5 4 को कट नहीं करेंगे, फिर हम ले सकते हैं। मतलब इसको भी हम फिर से कितना तरीका से भर सकते हैं, फिर से 5 बेस से भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, मतलब एक संख्या को एक बार से अधिक बार ले सकते हैं। फिर से हम 4 इसमें भी ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह इस अंक को भी इधर कितना भरेंगे आप, 2 3 4 और 5 में से किसी एक को। तो मैं फिर से इसको 5 बेस से भर सकता हूँ। मतलब क्या हो गया, मैं 4 को ले लिया, मतलब आपका अंक जो बना है 4 4 4। रिपीटेशन अलाउ है तो 3 डिजिट का बन सकता है, 5 5 5 अभी भी बना सकते थे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा नंबर आ जाएगा। तो टोटल परमुटेशन क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, परमुटेशन परम्यूटेशन। ठीक है, टोटल परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, सारा रास्ता को गुना करेंगे कि जोड़ करेंगे, पहले ही बताइए। क्योंकि 3 डिजिट का नंबर बनाना है, हम एक को फिल करें दूसरा को छोड़ दें तो नहीं हो सकता है, मतलब नेसेसरी है ना। तो नेसेसरी जहाँ होता है वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 5 × 5 × 5 5 के पावर 3, इसको जानते हैं कितना लिख सकते हैं, 125। अब बाई फॉर्मूला जो अभी हमने बताया, यही चीज़ को हमने डायरेक्ट बताया था। अभी फॉर्मूला क्या था, बाई फॉर्मूला। अब फॉर्मूला से मैंने सर क्या बताया, मैंने ये बताया कि जो भी परम्यूटेशन होगा, ठीक है, रिपीटेड रहेगा तो परम्यूटेशन होगा तो n के पावर r लिख दो। मतलब n टोटल संख्या जो दिया हुआ है, टोटल नंबर्स, ठीक है, और ये जो हो गया जितना लेना है, जितना लेना है। मतलब अभी यदि पूछा जाए तो अभी क्या है, नंबर्स हमको क्या दिया था, 2, ठीक है, 3 4 5 एंड 6। टोटल संख्या कितना हो गया जी, n बराबर ऐड कर जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 5 नंबर है। r कितना डिजिट का बनाना है, 3। तो यदि पॉसिबिलिटी यहाँ पे मतलब जो भी परम्यूटेशन है उसको पुट कीजिएगा तो 5 के पावर 3, मतलब 125 ही आया जी। मतलब दोनों सही है, या तो वैसे बना ले या ऐसे, मैंने बता दिया। इससे ज़्यादा इसलिए अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पढ़ना है नहीं, इसका जो क्लास है वो कम से कम 4-5 क्लास चाहिए, तब आप पूरा और समझ पाओगे। तो ये शॉर्ट में मैंने बता दिया। एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ 0 का, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कभी आपको पूछ दिया जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस एग्जाम्पल को ना आप थोड़ा सा कैरी करेंगे ध्यान से, ठीक है। मान लीजिए 0 1 2 3 4 एंड 6, ठीक है, 5 नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड 4 डिजिट नंबर, ठीक है। एक में रिपीटेशन नॉट अलाउड, और दूसरा में तो जानते ही हैं आप लोग तेज हैं, क्या लिख सकते हैं हम, रिपीटेशन इज अलाउड। जब रिपीटेशन अलाउ दे दे, 2 तरीका होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी बेसिक सीखेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पे 0 है, बेसिक से चलना यहाँ पे ज़्यादा आसान है। क्यों, सॉरी, इसको सॉल्यूशन लिखना था ना, तो आइए सॉल्यूशन लिखते हैं। अपन को नंबर क्या दिया है पहले ये बताइए। तो हमको नंबर दे दिया है 0 1 2 3 4 एंड 6। आपको बनाना क्या है, उतना खांचा बना लीजिए, मतलब उतना जगह बना लीजिए। 4 डिजिट का नंबर है जी, तो 1 2 3 करेंगे तो चौथा आ ही जाएगा। अब आपको क्या करना है, पहला अपन बना रहे हैं कि रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो देखिए यहाँ पे 2 तरह की चीजें बन सकती है। कैसे हो सकता है, अब बताएं। अब देखिए पहला स्थान पे यदि आप 0 पुट कर दिए तो क्या दिक्कतें होगी वो देखिए। यदि फर्स्ट स्थान पे 0 पुट कर दिए तो क्या दिक्कत होगा, हमें कोई बताएं। यदि हम यहाँ 0 पुट कर दिए, ठीक है, तो क्या होगा ना, यहाँ पे कोई भी आप संख्या लिखेंगे तो क्या होगा, वो कितना डिजिट का कहलाएगा, 3 डिजिट का कहलाएगा। इस चीज को समझे। तो ये हम नहीं ले सकते हैं, मतलब इसका मीनिंग हो गया, इसका मतलब शून्य रहने पर, शून्य मतलब 0,
रहने पर ध्यान से बनाना है, ध्यान से बनाना है। दैट इज पहला स्थान पे, फर्स्ट प्लेस पे, पहला फर्स्ट प्लेस पर जीरो का यूज नहीं करना है। गॉट इट और नॉट? बिल्कुल गॉट इट, ठीक है, क्योंकि ये 3 डिजिट का हो गया, पहले ये लिख दिया, तो अब कैसे करेंगे जी? तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं, फिर से अपना बनाते हैं 1 2 3, ठीक है। अपने पास नंबर क्या है? 0 1 2 3 4 एंड 6 है ना। अपन क्या करेंगे कि पहला स्थान पे ना 0 को नहीं लेंगे, इसमें पुट क्या करेंगे? देखिए पुट जो हम करने जा रहे हैं, आइदर हम 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 और 6। 0 अपन नहीं लिए हैं यहाँ पे 0 नहीं लिए हैं, 0 को नहीं लिए हैं, देखिए कट कर दिए, नहीं लिए हैं, नहीं लेना है, ठीक है, नहीं लेना है, 0 को नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि 4 डिजिट का नंबर बनाना है। यदि 0 आ गया फर्स्ट प्लेस पे तो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा वो, ठीक है। तो अब आपसे पूछ दिया जाए, आप लोग बहुत तेज हैं, कितना आप इसको बे हो गया, तो एक जब 0 आ गया तो उससे एक कम बे से भरना है। क्यों? क्योंकि यदि उतना बे से भर देंगे तो फिर तो वो 3 डिजिट का हो जाएगा। आपको लाना कितना है? 4 डिजिट का। मीन्स इसको आप आइदर 1 2 3 4 5 वे से भर सकते हैं, ना कि 6 वे से। इसको समझ गए होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए मैं सपोज मान लेता हूं कि आपने 3 सेलेक्ट किया होगा, बहुत अच्छा जी। अब हमको ये बताइए इसको कितने तरीका से भर सकते हैं? आइदर 0 1 2 3 4 एंड 6। अब 0 लेंगे कि नहीं, क्वेश्चन ये आता है। बिल्कुल ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक सपोज हम यहाँ लिख देते हैं यही क्वेश्चन में कि यहाँ पे ऐसा रहता, तो ये 4 डिजिट का नंबर होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, क्योंकि 0 फर्स्ट स्थान को छोड़ के कहीं भी आएगा तो वो नंबर 4 डिजिट का ही कहलाएगा। गॉट इट? तो बस यहाँ पे 0 ले सकते हैं। हम सारे चीज लिख दे रहे हैं ताकि भविष्य में कभी भी आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर 0 ले सकते हैं। यहाँ पर आप 0 ले सकते हैं। गॉट इट? चलिए, तो अब इसको कितने तरीका से भर देंगे? तो 1 2 3 4 5 6 तरीका ना, बिल्कुल गलत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप तो 1 सेलेक्ट कर चुके हैं। मतलब आप यहाँ पे यदि 3 सेलेक्ट कर चुके हैं तो आप 3 सेलेक्ट यहाँ तो नहीं कर सकते ना। अब गिनिए कितना वैसे होगा, 1 2 3 4 5, मतलब इसको भी आप 5 तरीका से भर सकते हैं, 5 वेज। गॉट इट? गॉट इट और नॉट? चलिए, अब उसी तरह हम इससे पूछते हैं इसमें, तो इससे एक कम, हमेशा याद रखिएगा कि अब एक कम करते चल जाइए 4 तरीका से, और इसको फिर 3 तरीका से। अब आप ऐसे ही सपोज कर लीजिएगा कि इसमें हम 4 पुट कर लिए, तो अगला में आप क्या कीजिएगा, तो 1, ठीक है, 1 2 3 4 तरीका से ही करेंगे, उसमें फिर कुछ ले लेंगे तो 3 तरीका। टोटल जो परमुटेशन आएगा, परम्यूटेशन जो आएगा वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 × 4 × 3, ठीक है। तो इतना का आप गुना कर चुके हैं, इतना होता है 60, ठीक है, और उसमें 5 से गुना कर दिए, मतलब 300 डिजिट ऐसा बन सकता है, 4 डिजिट का, जो आपका फुलफिल करेगा क्राइटेरिया। अब ये हो गया आपका कि रिपीटेशन अलाउ है तब, सॉरी नॉट अलाउ है तब। अब रिपीटेशन अलाउ पे आते हैं। देखिए, इसको आप बोलेंगे कि फॉर्मूला से जाएंगे, तो उससे अच्छा है कि मैं बोलूँगा कि इसी से जाइए। फॉर्मूला में गलत ले लेंगे, क्योंकि मान लीजिए आप n के जगह पे पूरा संख्या पुट कर देंगे 6 और R4, आपका आ जाएगा गलत, क्योंकि आपने 0 को सेलेक्ट किया होगा तो इतना संख्या गड़बड़ हो जाएगा जिस प्लेस पे 0 आएगा, तो उसको अवॉइड करें। इसलिए मैं फॉर्मूला ही नहीं बताऊंगा, मैं इसको ऐसे ही बताने का बता दिया। हम सेम चीज लेते हैं अब सेकेंड पार्ट में, जब रिपीटेशन क्या है, रिपीटेशन अलाउ है तब। इसमें कौन कौन सा डिजिट है पहले लिख लेते हैं। 0
1 2 3 4 एंड 6, यही था। 1 2 3 4 5, बिल्कुल यही था। अब अपन क्या करना है, रिपीटेशन अलाउ है तो पहले क्या करना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, मतलब 4 स्थान बना लीजिए जहाँ पे नंबर को रख सकें हम। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए रिपीटेशन अलाउ है, तो रिपीटेशन अलाउ हो या ना हो, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इस पैलेस पे तो 0 को नहीं देना है, मतलब आइदर इसको किससे भर सकते हैं, 0 1 2 3 4 और 6, जिसमें से क्या करना है, 0 को पहले कट कर देना है, नहीं लेना है। इसको इससे मतलब नहीं है कि रिपीटेशन वाला प्रॉब्लम है ये या नन रिपीटेशन वाला प्रॉब्लम है, क्योंकि पहला स्थान पे आएगा तो वो तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा ना फिर, ठीक है। तो इसको आप कितने तरीका से भर सकते हैं, तो जी 5 बेस है, भर दिए। अब आपसे कोई पूछ दे कि इसको बताओ कितने तरीके से, मान लीजिए कि इसमें 2 सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, तो इसमें आइदर क्या कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 6, इसको कितने तरीके से भर सकते हैं। क्या यहाँ पे 2 को काट दिया जाए, नहीं जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। मतलब फिर से आप चाहे तो 0 को सिलेक्ट कर ले, किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, 0 भी यहाँ अलाउ होगा। तो यहाँ क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, इसको आप 6 तरीका से भर सकते हैं। चीज़ों को समझिए, बहुत इजीली समझा रहा हूँ, इससे इजी नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं समझ में आए जाइए स्नान कीजिए, फिर समझिए आके। अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें भी क्या करेंगे हम, रिपीटेशन अलाउ है तो आइदर 0 ले लीजिए, 1 2 3 4 एंड 6, तो फिर से इसमें 6 तरीका से। तो लास्ट वाला में मुझे नहीं लगता लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 वे से। तो टोटल आपका परमुटेशन जो हो जाएगा जी, टोटल परमुटेशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बता दीजिए। फर्स्ट स्थान पे 5 है, मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हमको 4 डिजिट का बनाना है, ऐसा नहीं कि हमको कोई छोड़ना है, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, बार बार ना समझने का कोशिश करें। अब इसको आप मल्टीप्लाई करने में ना लग जाए, ठीक है। इसको जो भी आए आंसर उसको यहाँ पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। इतना समझ में आ गया, तब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बहुत चीज़ों को छोड़ भी नहीं रहे हैं, जो ज़रूरी है वो चीज़ बता दी। अब हम एक चीज़ पे बात आते हैं कि कभी कभी आपको क्वेश्चन दे देगा कि n थिंग्स को 2 आदमी में बांटना है। क्या बोल देगा कि n थिंग्स को 2 आदमी में बांटना है। एकदम इजी जो चीज़ आ सकता है उसको बताता हूँ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिचुएशन को, कि आपके पास यह एक सिचुएशन है, पास n थिंग्स है, n वस्तु है, ठीक है, थिंग्स है। उसको क्या करना है, उसको क्या करना है कि m, ठीक है, m एंड p में, मान लीजिए m एंड p में बांट देना है, m एंड p में बांट देना है, m एंड p में बांट देना है। मतलब n को 2 पार्ट में बांट देना है, एक m में और एक में p पार्ट में, एक m पार्ट में p पार्ट में। समझ में आ रहा है? चलिए, आपके पास n थिंग्स है, उसको m एंड p में बांट देना, मतलब 2 तरह के, जैसे कि क्या बोल सकते हो आप, ऐसे इसको बोल सकते हो कि, चलो पेन चेंज करते हैं, कि परमुटेशन यहाँ पे क्या होगा वहाँ समझिए। देखिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा कि m n का फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा m इंटू फैक्टोरियल p। अब ऐसा क्यों लिखे, तो देखिए ऐसा इसीलिए लिखे हैं कि यह मतलब सेम रहे न रहे, मैं इसको प्रूफ करता लेकिन अभी टाइम नहीं है उतना, ठीक है। ये सेम रहे न रहे ये अलग सिचुएशन है कि आपको m थिंग्स को बांटना है। मतलब कि देखिए जो n जो है उसको m प्लस p भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि एकदम ये फिक्स है कि इसको 2 ही में बांटना है, जो इसको जो है 2 में ही बांटना है, 2 में ही बांटना है, ठीक है।
तो m प्लस n का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, और नीचे जो है ऊपर बांटना उसी से नीचे डिवाइड कर दीजिएगा मल्टीप्लिकेशन करके। गॉट इट? तो सभी इतना याद रखें, बस इससे ज़्यादा अभी याद ना रखें कि कैसे आया क्या आया, इसके लिए भी टाइम आएगा, सब चीज़ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, गॉट इट? अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए कभी कभी आपको आ जाता है एक सिचुएशन राउंड टेबल का, सर्कुलर टेबल का सिचुएशन आ जाता है। उसमें क्या होता है, जैसे देखिए, अब देखिए ज़्यादा चीज़ लिखते नहीं, इसको समझाते हैं कि यहाँ पे ना एक सर्किल बना दिए हम। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारा आदमी बैठे हुए हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एक राउंड टेबल है, यहाँ पे बैठना स्टार्ट किए, लोग बैठते जा रहे हैं, मतलब बैठते डॉट 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 यहाँ तक बैठे। कहाँ से बैठना स्टार्ट किए? 1 2 3 4 डॉट 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 यहाँ पे जाके n, मतलब टोटल n आदमी जो इस राउंड टेबल पर बैठाना है। तो आपको बोलेगा कि इसका परमुटेशन बता दो। इसका बहुत सारा केस है। ठीक है, लेकिन अभी अपन सबसे इजी केस की बात करेंगे कि सीधे बोलेगा कि इसका अरेंजमेंट बता दो कि कितना तरीका से लोग बैठेंगे। तो पहले ये बताइए कि राउंड टेबल है तो इसको एक पोजीशन फिक्स करेंगे कि नहीं। इसमें क्या करते थे, चीज़ों को समझेंगे तो इजी हो जाएगा। जैसे कि देखिए ये 5 पैलेस है और 5 आदमी को, 4 पैलेस है और 4 आदमी को बैठाना है। तो आप क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं ना कि ये पहला पैलेस है, मतलब ये फिक्स है कि आप कुछ भी कहिएगा तो इसको पहला ही कहिएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, देखिए कि आप किसको पहला कहिएगा। ये आदमी को हम लिखें ये मतलब नहीं है, हम यदि ये मिटा दें, सिर्फ हम ऐसे ऐसे करके छोड़ दें, तो किसको आप पहला कहिएगा। क्योंकि ये सर्कुलर टेबल है ना, इसमें कोई भी इंड नहीं है, मतलब इसमें इंड है ना, एक ये इंड है एक ये इंड है, इसमें कुछ इंड नहीं है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, उसको देखिए किसी एक को फिक्स करना पड़ता है। किसी एक को फिक्स कर दीजिए, मतलब पहले आदमी चाहे कोई एक को फिक्स करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो आपका बेस पॉइंट बनेगा, वो आपका ओरिजिन बनेगा, वो आपका बेस पॉइंट रहेगा, बेस, कि वहां से आप सोच सकते हैं कि अच्छा अब इसके बाद हमको ये अरेंजमेंट करना है। क्योंकि अभी आपको छोड़ दिया जाए तो राउंड टेबल है तो कुछ आप इंड नहीं है इसमें इंड है कि हाँ एक ये इंड है और ये इंड है, तो आप क्लियर कर सकते हैं कि इसमें कोई इंड नहीं है। तो आपको एक आदमी को फिक्स करना पड़ेगा कि तुम नहीं हिलोगे, अब बाकी लोग को आप बैठाते रहिए, उसी को अरेंजमेंट करते हैं सर्कुलर में। तो देखिए पहले n आदमी था, तो अब कितना हो गया, एक कम हो गया, मतलब n-1 का अरेंजमेंट हो सकता है। चीज़ों को समझिए, हमने क्या बोला कि यदि स्ट्रेट रोड रहता है, इसी में मान लीजिए कि पहला दूसरा करके आप पहुंचाते n तक, तो इसका परमुटेशन क्या लिखते हैं, दोनों को हम कनेक्ट कर दे रहे हैं, इसका परमुटेशन लिखते हैं फैक्टोरियल n। इसको हम n तरीका से बैठाएंगे, इसको n-1 से बैठाएंगे, उससे एक कम होते जाएंगे, क्योंकि एक को बैठा दिए हैं तो वो तो फिर यहाँ आएगा नहीं। ठीक है, तो इसमें फैक्टोरियल n हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि एक को फिक्स कर दिए, तो एक को जब आप फिक्स करेंगे, ठीक है, एक को जब आप फिक्स कर दिए इसको, तो अब आपके पास यहाँ से यहाँ तक आदमी कितना बचा, यहाँ से यहाँ तक आदमी कितना बचा, तो यहाँ से यहाँ तक आपको n-1 थिंग्स ही बचा, आदमी बोलिए चाहे कुछ भी, थिंग्स बचा। तो अब आप इसी का अरेंजमेंट करेंगे ना, अब आप इसी का अरेंजमेंट करेंगे। तो अब सिमिलरली अरेंजमेंट अब वैसा ही होगा कि पहले मान लो कि n-1 में से किसी एक को यहाँ बैठाएंगे, तो अब उसमें से एक कम आदमी बचा, उसमें से किसी एक को बैठाएंगे। तो यहाँ पे जो परमुटेशन होगा, यहाँ पे जो परमुटेशन होगा वो n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, चीज़ों को समझे नहीं समझे, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी था इसलिए मैंने बता दिया। इसका बहुत सारा केस है, लेकिन हम केस पे बात नहीं करेंगे। आपको नहीं लिखा हुआ है कहीं कि आप बहुत डिटेल में पढ़ें, सिर्फ उन्होंने लिखा है परमुटेशन कम्बिनेशन। तो मैंने जो मतलब मुझे लग रहा है वो पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में जाऊँगा फिर 4 क्लास 3 क्लास लग जाएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 2 3 5 6 9, ठीक है, को सर्कुलर टेबल पर, ठीक है, अरेंज कीजिए। आपको अरेंज करना है, तो कैसे करेंगे, तो
अपन को पहले देखे थे कि सर्कुलर है, पहले एक सर्कुलर चीज़ बना दीजिए, बहुत बड़ा बनाते हैं ताकि आराम से हम इसको बैठा सकें, बैठा दें, मतलब सर्कुलर नहीं हुआ लेकिन मान लीजिए ऐसा ही कुछ। देखिए कितने हैं पहले देखिए, 1 2 3 4 5 6 6, तो मैं 6 पॉइंट खींचता हूँ, 1 2 ठीक है 3 4 ये 5 ये 6, टोटल 6 मैंने पॉइंट खींचा। अब आप इसमें ये नहीं कह सकते कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि इंड इसका कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो इसमें किसी एक को ना फिक्स करना पड़ेगा, कोई एक बंदा को फिक्स कर दीजिए। मान लीजिए हम इसको फिक्स करने जा रहे हैं, यहाँ पे जो बैठेगा इसको हम फिक्स करेंगे। यहाँ पे किसको बैठाना है, तो किसी एक को बैठाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसको बैठाएंगे, तो किसी एक को बैठा है। तो मान लीजिए हम 9 को इस पैलेस पे बैठा दे रहे हैं। अब आपके पास कितना पैलेस बचा, 9 को आप बैठा दिए, मतलब इनका काम खत्म हो गया। अब आपके पास 1 2 3 4 5 नंबर बचा और 1 2 3 4 5 पैलेस बचे। तो अब आप अब इस पे क्या करेंगे, अब सिमिलरली अब देखिए इसमें टेंशन जो था यही था कि एक फिक्स पॉइंट हमको चाहिए था, फिक्स पॉइंट आपने कर दिया। अब आप सिंपली जैसे नॉर्मल बनाते थे, नंबर को अरेंज किए थे उसी तरह कीजिए। अब इसमें यहाँ पे आइदर क्या करेंगे, आप 1 को ले लीजिए, 2 को, 3 को, 5 या 6 को, किसी एक को बैठा दीजिए। चलिए हम 5 को ले लिए, यहाँ पे 5 को ले लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यदि चूंकि 5 वहाँ बैठ चुका है तो यहाँ तो आने का सवाल ही नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे 5 तो आएगा नहीं, मतलब 5 को कट कर दिए कि तुम्हारा स्थान खत्म हो चुका है। 9 को तो हम ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं, यहाँ पे 9 को हम क्यों नहीं लिए, क्योंकि 9 को ऑलरेडी फिक्स कर चुके थे। आप लीजिएगा भी तो उसके नीचे कट साइन लगाइए कि इसको छोड़ना ही नहीं है, इसको लेना ही नहीं है। तो अब यहाँ पे आप आइए, तो यहाँ पे देखेंगे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो अब उसी तरह यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 5 6 एंड 9, जिसमें से कट किसको किया हुआ है उसको तो देखना भी नहीं। अब आपके पास 1 3 और 6 का ऑप्शन है, किसी एक को सिलेक्ट कीजिए। तो मैं मान लिया 6 को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन बनता है ये बताइए। तो यहाँ पे 1 2 3 5, देखिए आप जो कट कर रहे हैं उसको हटा देते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि नंबर ना रहता ना उसके बारे में सोचते। लेकिन हमको यहाँ चूंकि सब चीज़ दिखाना है, इसीलिए आप चाहे तो ना तो यहाँ पे 2 लिखते, ना तो यहाँ पे 5 लिखते, ना 9 लिखते, मतलब आपके पास 1 3 और 6 रहता तो आप इसी में से एक ले सकते थे। लेकिन हमको यहाँ पे आपको समझाना है, इसीलिए मैं ले रहा हूँ। तो पहले जिसको ले चुके हैं उसको कट कर दीजिए, कट कर दिए। अभी 6 को लिए, 6 को कट कर दिए। अब आपके पास 2 नंबर बचे हैं, 2 में से किसी एक को सिलेक्ट कीजिए। मैं 1 को सिलेक्ट कर लिया, तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 खुद बैठ जाएगा, यहाँ पे आपको बैठाना ही नहीं पड़ेगा। एक आदमी एक पैलेस है, उसको क्या बैठाइएगा, खुद जाके बैठ जाएगा। मतलब यहाँ पे आप रूपी क्या आ जाएगा, 3 आके बैठ जाएगा, 3 बैठ जाएगा। मतलब इसको अरेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक पैलेस एक आदमी बैठ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे पूछ दिया जाए कि अब परमुटेशन क्या होगा, तो बताइए परम्यूटेशन क्या होगा बताइए। तो परम्यूटेशन कुछ नहीं है, बस देखिए सबको आपको बैठाना है, तो मतलब गुना सबको करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आप कितने आदमी को बैठा सकते थे, कितना तरीका से, कितना 1 2 3 4 5 बेस से यहाँ बैठा सकते थे ना, 5 बेस से, यहाँ 5 बेस से। उसी तरह यहाँ पे 4 बेस से बैठा सकते थे, यहाँ पे 3 बेस से, एक कम जा रहा है ना, 2 बेस, और यहाँ पे तो अकेला बंदा बचा था 1 बेस। तो ये क्या हुआ कि सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसको और क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 ही तो है, फैक्टोरियल 5 ही तो है। देखिए 1 से स्टार्ट हुआ है, 5 तक ही है लगातार, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 120। ये हो गया, अपन इतना मेहनत किए। अब यदि फॉर्मूला से डायरेक्ट आते हैं, बाई फॉर्मूला क्या था, सर्कुलर के केस में परम्यूटेशन जो था वो था n-1 का फैक्टोरियल। तो कितना नंबर है आपके पास, तो आपके पास नंबर टोटल था 6 आदमी थे, उसमें से 1 को हटा दिए, पहले फिक्स कर दिए, तो 5 बचे, 5 का फैक्टोरियल 20। आप दोनों में से जैसे चाहे समझ सकते हैं। अब आप इतना काबिल हो गए हैं कि आप क्वेश्चन बना सकते हैं। बहुत चीज़ को छोड़ रहा हूँ, बहुत चीज़ को बता रहा हूँ, बस याद रखें जो एग्ज़ाम में आए वही बता रहा हूँ।
पढ़ने को बहुत कुछ है। अब बात करते हैं अगला, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है इसकी बात करते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन को पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, शॉर्ट में बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिलेक्शन होता है, बस इसको याद रखिएगा कि ये सिलेक्शन होता है। तो आपको बहुत सारा चीज़ दे देगा, उसमें से बोलेगा सिलेक्ट करो। जैसे कि आपको पापा जी ले गए मार्केट, बोलेंगे कि बहुत सारा बैट का, मतलब बैट आपको बॉल खेलना अच्छा लगता है तो बहुत सारा बैट का ऑप्शन है, तो उसमें से बोलेंगे एक सिलेक्ट कर लो। तो वहाँ पे आप कॉम्बिनेशन लगाते हैं। ऐसे नहीं बोलते हैं कि पापा ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, सब नहीं, एक आपको बैट सिलेक्ट करना है, फिक्स है। यहाँ से बोल के गए हैं कि आपको एक बैट लेना है। क्या लेना है, एक बैट लेना है आपको, मतलब आपको उतना में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन लगाते हैं, बस वही चीज़ है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए, इट इज, ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट बात, डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करते हैं जी, आइदर सी, देखिए जैसे उसको डिनोट किए थे परमुटेशन, सिमिलरली इसको भी आइदर दिस और आइदर दिस और NCR आइदर दिस। ये 3 तरीका है, जिसमें से सबसे पॉपुलर तरीका ये है, ठीक है। अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए NCR का वैल्यू फैक्टोरियल n इसमें भी लिखते हैं, फैक्टोरियल n-r इसमें भी लिखते हैं। तो एडिशन क्या आता है, तो देखिए इस पेन से लिखते हैं, एडिशन में फैक्टोरियल r आ जाता है। मतलब इसको क्या और कर सकते हैं, इस चीज को देखिए अच्छे से, इस चीज को आप क्या लिखते हैं, NPR, आपको याद होगा लास्ट क्लास का। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि NPR बाई फैक्टोरियल r। तो ये आप दोनों तरीका से याद रख सकते हैं। मतलब आपको यदि परमुटेशन दिया हुआ है, उसका कॉम्बिनेशन निकालना है, खाली ये दे दिया है कि कितना हम सिलेक्ट, कितना लोगों के बारे में बात करें, मतलब कितना को अरेंज किए हैं, तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिएगा परमुटेशन, ये में परमुटेशन में, तो वो कॉम्बिनेशन दे दे। इतना यदि कंफर्म हो गया तो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कंडीशन बताने की जरूरत नहीं है, पहले ही क्लास में बता दिया हूँ कि नेचुरल नंबर, मतलब जो नंबर होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए, होल नंबर से बात करते हैं, इसको जीरो को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो जीरो को इंक्लूड करते हैं हम लोग, तो यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, 0 से n तक, ठीक है। निगेटिव की बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बस इतना याद रखेंगे कॉम्बिनेशन का, ये समझिए। अब देखिए कॉम्बिनेशन में मैंने क्या बताया कि इसमें सिलेक्शन करना होता है, सिलेक्शन करना होता है, मतलब कि एग्जाम्पल से आते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको मान लीजिए कि सपोज दे दिया कि 2598, ठीक है। अब बोलेगा सिलेक्ट एनी 2 नंबर्स, आपको कोई 2 नंबर्स को सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे अरेंज नहीं पूछ रहा है, देखिए बार बार बोल रहे हैं। अब इसको अरेंज ऐसा बोला क्या कि 2 डिजिट का नंबर बनाओ, ऐसा नहीं ना बोला, बोला कि सिलेक्ट करो, 2 डिजिट का नंबर सिलेक्ट करो, सॉरी 2 नंबर सिलेक्ट करो, ऐसा बोल रहा है, ठीक है, नंबर सिलेक्ट करो। तो आप क्या करेंगे, सिलेक्शन, पहले बात ये देखिए, सिलेक्ट करने की बात करें, मतलब अब आप पर ऑप्शन है, अब आपको वो दे रहा है कि आप सिलेक्ट करो। तो सोल्यूशन क्या लिखेंगे, देखिए कि सिलेक्शन में हमको पता है NCR होता है, NCR का वैल्यू क्या होता है, फैक्टोरियल n, जैसे कि तैसे, और n-r भी हमको पता है, बस इसमें एक चीज नया ऐड होता है, वो होता है फैक्टोरियल r। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है ये देखिए, यहाँ पे n कितना है, तो n देखिए 1 2 3 4 हो गया n। r कितना है, कितना डिजिट का बोल रहा है, ये देखिए 2 नंबर बोल रहा है, तो 2, तो देखिए फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 बराबर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 को खोल दीजिए, मतलब उसको अंत तक लिख दीजिए, तो 4 से चलते हैं जी, और 1 कम करके मल्टीप्लाई करते रहते हैं, कब तक, जब तक 1 तक ना पहुंच जाए, बिल्कुल पहुंच गए। अब देखिए ये 4 इंटू नहीं है, माइनस है, ठीक है, 4 माइनस 2 हो गया, तो 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, सिमिलरली इस 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1,
जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर दीजिए, ये 2 से 2 टाइम जो आंसर आ गया वो लिख दीजिए, वही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है 6। अब इतना समझ में आ गया होगा तो आप मतलब ये कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है, सिलेक्शन होता है। बस इतना समझिए, ज़्यादा नहीं समझने की ज़रूरत है। जब डिटेल से कभी पढ़ाएंगे तो 5-6 क्लास लेके पढ़ाएंगे, 0 से फिर से चलेंगे। ठीक है, तो वो बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टीज? ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ इसमें वैसे नहीं लिखेंगे ज़्यादा। देखिए दोनों में सिमिलरिटी जो है उस चीज़ को ही लिखेंगे। कभी आपको NC 0 दे दिया जाए या NC N दे दिया जाए तो उसका वैल्यू याद रखिएगा 1। मतलब 10C 0 निकालना हो या 10C 10 निकालना हो, उसका वैल्यू होता है 1। बस ये याद रखें। ठीक है, सेकेंड में आप याद रखें NC 1 का वैल्यू हमेशा जो यहाँ नंबर रहेगा वो हो जाएगा, मतलब N हो जाएगा। ये चीज़ मतलब अंधाधुंध पूछेगा, मतलब समझ रहे हैं कि कभी भी पूछ देता है, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ। गॉट इट और नॉट। अब देखिए एक प्रॉपर्टी होता है NCR बराबर NCP होगा। कब? तो जब इसको हटाइए, कब? तो आइदर R बराबर P हो जाए, मतलब R जितना P है उतना ही R, मतलब P जो है वो R के बराबर हो, और P बराबर जो हो जाए N माइनस R हो जाए। ये प्रॉपर्टी भी बहुत बार पूछा गया है। इसका क्या मतलब है वो देखिए। जैसे कि आपको एग्जांपल यहाँ दे देता हूँ कि 10C3 लिख दिया जाए तो ये 10, दूसरा पेन से लिखते हैं 10C और 10 माइनस घटा दीजिए 10 माइनस 3, मतलब 10C 7 के बराबर होगा। इसका दोनों का वैल्यू निकालिएगा। दोनों का जब वैल्यू निकालेंगे तो पाएंगे कि इक्वल होता है। तो आपको वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 10C 6 का वैल्यू यदि इतना है तो बताइए एक और ऐसा कौन सा कोफिशिएंट होगा, ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन होगा जिसका वैल्यू सेम होगा। तो 10C 6 दे दिया तो 10 में से 6 को घटा दिया, मतलब 10C 4 का वैल्यू फिर बराबर हो जाएगा। गॉट इट? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझे तो भी बहुत अच्छी बात है, सब चीज समझ के क्या होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि कभी वही वैसा ही बात करते हैं जैसा वहां किए थे कि N-1CR दिया रहे, N-1CR-1 दिया रहे। ऐसा ही P वाला में लिखाए थे, आपको याद होगा। तब क्या करते हैं, ऊपर एक ऐड कर देते हैं और नीचे बड़ा वाला लिख देते हैं। गॉट इट और नॉट गॉट इट तो फिर से समझिए, गॉट इट तो अच्छी बात है। मतलब क्या चल रहा है, चीजों को समझे। मतलब आपका ये बताया जा रहा है, मतलब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि n माइनस, यहाँ पे कोई भी संख्या रहेगा उससे मतलब नहीं। मतलब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि ज्यादा आप लोग एग्जाम्पल पे समझते हैं। जैसे कभी दिया रहे कि 9C4 प्लस 9C3, तो आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, बस देखना है कि क्या ये दोनों सेम है। जी हाँ, ये दोनों सेम है। नीचे देखना है क्या ये दोनों का डिफरेंस 1 है। डिफरेंस देखिए याद ऐसे ही रखिएगा, 1 है तो जी हाँ 4 माइनस 1। अब ऐसा ना बोलिएगा कि 3 माइनस 1 माइनस 1 आ गया। अरे डिफरेंस मतलब आपको मोड वैल्यू मैग्नीट्यूड देखना है, बस याद रखिएगा। मैग्नीट्यूड यार वो भी लिख देते हैं, क्या भरोसा -1 करके बोलोगे ना गलत बता दिया मास्टर, चलिए उसको भी लिख देते हैं।
एक मिनट, हाँ, ये मैग्नीट्यूड देखना है सिर्फ, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब पता है, नहीं पता है तो याद रखिए माइनस साइन हटा के जो बचता है वो। तो देखिए -1 आ रहा है, आ रहा है, तो आपको क्या लिखना है, इसका वैल्यू डायरेक्ट जो हो जाता है, जितना है ना उतना में एक जोड़ दीजिए सर। सर ने जोड़ दिया। उसके बाद सी, ये दोनों में जो बड़ा है ना सर उसको लिख दीजिए। सर बड़ा कौन है, तो 4 है, 4 लिख दीजिए, यही वैल्यू आएगा जी। मतलब 10C4 का वैल्यू आप डायरेक्ट निकालेंगे, वो आंसर आपको ज्यादा इजीली निकल जाएगा, इंस्टीड ऑफ कि दोनों को निकालिए। देखिए डबल टाइम कंज्यूम होगा ना, तो ये डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, या वाइस वर्सा, यदि ऐसा दिया रहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इससे ज्यादा अब आसान नहीं हो सकता। चलिए अब हम लास्ट बात करेंगे, 4 प्रॉपर्टी बता दिया और 5वां प्रॉपर्टी की बात, जो कि बहुत बार आया है। ठीक है, ये सब कब समझेंगे, ये जब आपको बाइनोमियल थ्योरम यदि पढ़ाया तब वहां पे ये जो मैं लिख रहा हूँ वो समझ पाएंगे आप। अभी बस लिख लें NC0, NC1, NC2 डॉट 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 NCn तक। देखिए सब में n सेम है, बस नीचे r बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 कहाँ तक n तक। यदि देखिए रेगुलर रहे 0 से n तक तो उसका पावर जो होता है 2 टू द पावर n हो जाता है। अब ये डॉट है मतलब ये ऐसे ही लिखा है, ठीक है, n हो जाता है, फैक्टोरियल नहीं लगाना, सीधे n। मतलब क्या बोला मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ ताकि हमेशा के लिए आपके दिमाग में घुसा रहे चीजें। देखिए एग्जाम्पल, यदि 10C0, 10C1, 10C डॉट 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 10C10 रहेगा तो इसका वैल्यू आप डायरेक्ट लिखेंगे। अब एक एक को निकालने नहीं जाएंगे, नहीं तो आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन खत्म नहीं होगा। आपको क्या करना है, देखिए कि क्या सब ऊपर सेम है, क्या ये सब में सेम है, सेम है, जी हाँ सेम है। क्या डिफरेंस बढ़ते जा रहा है एक एक, क्या एक से इंक्रीज होते जा रहा है, हो रहा है, आर, आर ही ना बोलते हैं इसको, जी हाँ हो रहा है। तब आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, अब ये मत बोलना कि यहाँ पे अब 9 रहे, तो मैंने क्या बोला है लास्ट तक जाना है, जहां इतना जो रहेगा सेम यहाँ, ठीक है। मतलब लास्ट में आपको ये भी चेक कर लेना है कि क्या यहाँ और यहाँ सेम आया, सेम आया, तो हाँ जी आ गया। अब अपना सारा चीज वो वेरीफाई हो गया है कि सब चीज पॉसिबिलिटी है, तो बस एक ही चीज अब लिख लेना है, क्या लिख देना है, 2 टू दी पावर जितना n है वो लिख दीजिए। मतलब ये आपका आंसर हो गया, इतना ही बस याद रखें, इससे ज्यादा ना पूछेंगे वो, ठीक है। चलिए अब यदि इसी से मिलता जुलता एक है तो उसको प्रॉपर्टी ही मानिए कि देखिए अल्टरनेट दिया, जैसे 0, NC0, NC2, देखिए 0 2 अल्टरनेट हो गया ना, 1 नहीं आया, 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है दे दिया। सिमिलरली यहाँ पे अब जो गायब हुआ है उसको लिखेगा 1 3 डॉट डॉट डॉट। मतलब देखिए ये इवन हो गया, 0 इंक्लूड है, 0 को ना तो इवन बोल सकते हैं ना ऑड बोल सकते हैं, 0 2 4 दैट डैश। यहाँ पे देखिए 1 3 5 ऐसे हैं, तो इसका जो वैल्यू होगा सब चीज सेम रहेगा। लेकिन आपने क्या किया है कि एक बार क्या किया है, मिसबिहेव किया है, मतलब आपने एक एक छोड़ के लिखा है, तो हम भी एक घटा के लिख देंगे। मतलब आप जो करें वही हम भी किए, मतलब एक आपने छोड़ा है ना तो हम भी एक घटा दिए, एक घटा दिए। गॉट इट, बस ये फॉर्मूला याद रखें, इससे ज्यादा ना याद रखें, ना आपको जरूरत पड़ेगा, ना हमको बताने की जरूरत है। पढ़ाने का बहुत कुछ है, बहुत बहुत है, नहीं बढ़ाऊंगा, बस आप चीजों को याद रखें। अब हमको कुछ कुछ चीजें जो है लिखना वो लिख देता हूँ, कभी कभी वो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मैंने कुछ बताया था ट्रायंगल वगैरह वाला, वो सब नहीं बताऊंगा क्योंकि हमको नहीं लगता वो सब पूछेंगे वो लोग। मैं कुछ और चीजें बता दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज मान लीजिए, पहले उसका टॉपिक इंटीग्रल, इंटीग्रल सॉल्यूशंस,
अब इंटीग्रल मतलब समझ ही रहे हैं, अब ये भी नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो पहला से देखें। इंटीग्रल सॉल्यूशंस क्या होगा देखिए, यदि मैं दो चीज ही लिखूंगा बस, इफ, ठीक है, x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए कि x r तक कोई संख्या है, r बराबर कुछ भी हो सकता है, 5 6 10 कुछ भी, बराबर कोई अंक के बराबर है, ठीक है, जहां मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इसका आंसर अब लिखूंगा, जहां, ठीक है, ये जो, अभी इसको माइनस मत मानिएगा, x1 x2 डॉट 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 एक्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या तो 0 है या ग्रेटर देन है, ठीक है, देन तब सॉल्यूशन जो होगा, इसका सॉल्यूशन लिखे ना, तब इंटीग्रल सॉल्यूशन जो होगा बराबर, हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे, जो संख्या बराबर में दिया हुआ है उसको लिखिए, जो संख्या बराबर दिया हुआ है उसको लिखिए, प्लस करिए जितना संख्या, जितना ये वेरिएबल है x1 x2 x3 है ना, उसको ऐड कीजिए, तो कितना है, r तक है, तो r, ये क्या 10 क्यों दिया मैं, आई डोंट नो, ऊपर वाला याद है ना, कोई ना जी, चलिए अब बात करते हैं, जितना संख्या दिया हुआ है बराबर में उसको लिखिए, लिख दिए, प्लस ऐड कीजिए जितना वेरिएबल दिया हुआ है, तो वेरिएबल कितना दिया हुआ है, r तक गया है, r ऐड कीजिए, जब इतना किए हैं तो उसमें से घटाना क्या है वो देखिए, -1 घटाइए, उसको c लिखिए, फिर n प्लस r -1, n प्लस r -1, इतना कर लिए, डिवाइड बाई, फिर से लिख दीजिए आप r, चूंकि ऊपर घटाए हैं तो नीचे भी तो घटाना हो, ये तो कम्बिने परमुटेशन से ही आ रहा है कि ऊपर घटा रहे हो तो हमको भी घटाओ, मतलब यहाँ और यहाँ माइनस, ये आपको इतना हेल्प करेगा, आपको जनरल कंपटीशन वगैरह में आप सोच नहीं सकते, कैसे, एग्जांपल से आते हैं, यदि सपोज x1 x2 x3 और x4 बराबर 20 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन बताइए, इंटीग्रल सॉल्यूशन, हमेशा याद रखिए, पॉइंट में अब बात नहीं कीजिएगा, इंटीग्रल सॉल्यूशन, यदि x1 x2 x4 3 भी है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो 0 हो जाए इसका आंसर, मतलब x1 मान लीजिए 0 भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, ये बोलना चाह रहा है, तो आपको इसको हिंदी भाषा में लिख सकता है कि यदि ये जो भी चर वैल्यू है वो या तो 0 हो या उससे बड़ा हो, तब, तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, ये x3 भी है, तो क्या होगा, तो आप अब ये नहीं पुट करके देखेंगे, अच्छा 1 + 3 + 5, बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आएंगे। अब क्या करेंगे, जो इंटीग्रल सॉल्यूशन होता है वो हमको ये बोलता है कि जो संख्या बराबर में दिया हुआ है उसको लिखें, लिख दिए, जितना चर वैल्यू है, तो कितना है, 1 2 3 4, 4 वैल्यू है उसको लिखें, उसमें से एक घटाएं, उसके बाद सी बनाएं, सी का साइन, और सी नहीं कुछ समझना, ठीक है, अब क्या किए, अब r का वैल्यू फिर से लिखिए, तो r कितना है, 4, अब जब ऊपर एक घटाए हैं तो नीचे वाला बोल रहा है हमें भी घटा दो, घटा दीजिए, तो इसका सॉल्यूशन ये हो गया कि 20 × 4 24 - 1 23 C3। अब इसको सॉल्व करिए ना करिए ये आपकी मर्जी है, हमने बता दिया। अब देखिए इसको सॉल्व भी कर देते हैं क्योंकि हमको एक चीज यहाँ पे बताना है, इसीलिए, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं इजीली, आप क्या करेंगे और हम क्या करेंगे वो डिफरेंस बताऊंगा। अपन क्या करते हैं कि फैक्टोरियल n लिखते हैं, मतलब फैक्टोरियल 23 हो गया, और n - r लिखेंगे, मतलब घटा के लिखेंगे, तो 23 - 3 20 हो गया, इनटू खाली इसमें बढ़ जाता है क्या, फैक्टोरियल 3। अब देखिए इसको जब खोलेंगे इसको, तो आप क्या करेंगे ना, यहाँ से 1 तक जाएंगे, हम वैसे नहीं करेंगे, हम करेंगे कि कटने वाला कहाँ तक, तो 20 तक है, देखिए 20 है ना, मतलब हम ये करेंगे, देखिए इसको हम ऐसे लिखें या ऐसे
या ऐसे, और यहाँ पे हम फैक्टोरियल 20 लिख दें, कोई दिक्कत? क्योंकि 20 के बाद हम इसको भी तोड़ेंगे तो 19 ही आएगा ना, मतलब नहीं समझे यार। देखो फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 4 3 2 1। क्या हम फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते। कैसे? 5 को रहने दीजिए और 4 को खोलिए, 4 3 2 1, यही चीज तो आया ऊपर। क्या हम इसको 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी चीज को मैंने यहाँ यूज किया। फैक्टोरियल 20 पाई 3 को खोल दीजिए, इसको 3 2 और 1। अब जो कटने वाला है उसको कट दीजिए, ठीक है। ये देखिए 2 से यहाँ कट रहा है 11 टाइम्स, और ये 3 से 7 टाइम्स। अब जो आया वो आपका आंसर हुआ, मतलब आपका जो आंसर हुआ 23 इंटू 11 इंटू 7। आप भी सोल्व करते, 1 तक जाते, फिर नीचे 20 से लिखते और बाद में वही काम करते। वो मैं शॉर्ट में कर दिया। गॉट इट? चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट भी बता देता हूँ। सेकेंड पार्ट जरूरी है इसीलिए बता देता हूँ, नहीं तो मैं नहीं बता। उसी इंटीग्रल का बात कर रहे हैं फिर से मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xr बराबर n है। बस कंडीशन यहाँ बदल रहा है, वेयर, जहां लिखे थे, जहां x1 x2 x3 डॉट 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 xr ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखिए सॉरी 1 है, वहां था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब आपको ऐसे बोल दें इसको। देखिए क्वेश्चन को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, बता रहा हूं। मान लीजिए कि किसी क्लास में 10 बच्चे हैं और ये कितना है, मान लीजिए कि 50 अमरूद है। तो आपको क्या करना है कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 10 बच्चों में कि कोई भी बच्चा को मतलब खाली ना रहे, मतलब कोई भी बच्चा को जीरो, कम से कम एक तो मिलना ही चाहिए, मतलब कम से कम एक अमरूद तो मिले। इसका मतलब वही है, एटलीस्ट 1 मिले, या 1 से ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि 50 है तो ऑब्वियसली मिल सकता है। ऊपर वाला ये बोल रहा था, ऊपर वाला क्या था कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब उसका मतलब था कि ठीक है कोई बात नहीं, कोई बच्चा को आपको ज्यादा गुस्सा है उसको मत दीजिए, वो वाला बात था। यहाँ पे बोल रहा है ना एटलीस्ट देना ही है 1। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, देन इंटीग्रल, ठीक है, सॉल्यूशन, जी ज्यादा लिखा जाएगी, ठीक है। इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए अब आप क्या कीजिए, n लिखिए, उसमें -1 कर दीजिए। अब r लिखने की जरूरत नहीं है, c क्यों नहीं है वो भी समझा देता हूँ मैं। और r लिखिए, n-1 कर दीजिए, बस इतना है। क्यों ऐसा क्यों किया सर? ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब तो बर्बाद हो गए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बता रहा हूँ। इसको एक क्वेश्चन से आते हैं तब समझाएंगे। बस n-1 cr-1 इतना याद रखें। उसमें यहाँ पे r जुड़ा हुआ था, यहाँ पे r खत्म हो गया, क्यों हुआ वो समझाएंगे इस प्रॉब्लम से। सपोज, ठीक है, आपके क्लास में वही क्वेश्चन लेता हूँ, x1 x2 x3 डॉट 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 x10 बच्चे हैं। आपके पास कोई आइटम है, मतलब खाने की चीज है या पढ़ने की कुछ भी है, वो 50 है। आपको डिस्ट्रीब्यूट इसमें करना है। देखिए मैं क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ वो लिखा हुआ है, लेकिन मैं ये डायरेक्ट मतलब लिखा हुआ आएगा तो इतना दूर में आएगा, मैं सब बोल रहा हूँ मतलब शॉर्ट में। मतलब एक वर्ग में टोटल कितना बच्चा है, 10 बच्चा है, और 50 मान लीजिए कि खाने की पॉकेट आई है, कि इस बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें, 10 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वही मैं लिख रहा हूँ, वेयर कोई भी बच्चा खाली ना रहे, मतलब कोई भी बच्चा खाली ना रहे। खाली ना रहे मतलब समझिए कि एटलीस्ट 1 मिलना ही चाहिए, मतलब x1 x2 x10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कम से कम एक पॉकेट तो दे, कम से कम एक पॉकेट तो तुमको देना ही पड़ेगा। ठीक है, कंडीशन 1 लिख देते हैं, दोनों कंडीशन की बात कर लेते हैं। दूसरा में कि x1 x2 x10, मान लीजिए आपको किसी से गुस्सा है तो उसको हम नहीं देंगे, तो उसका वाला ये है कि आप इसमें ना
किसी को कितनों भी दे सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं कि ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। माइनस तो दे नहीं सकते, मतलब उसके पास कुछ है ही नहीं तो उसको छीन थोड़े सकते हैं। मतलब जीरो दीजिएगा तो जीरो, नहीं सॉरी नहीं दीजिएगा तो जीरो, या दीजिएगा तो 1 होगा। तो ये देखते हैं दोनों क्वेश्चन। अब देखिए सॉल्यूशन, पहले 1 वाले की बात करते हैं। तो वो क्या था, देखिए दोनों को इसीलिए लिया हूं, जो आर जो कहाँ गया वो समझाऊंगा मैं। अब देखिए जो इंटीग्रल सॉल्यूशन था, इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना नंबर पे, 1 पे, वो क्या था कि n-1 सी r-1। ये तो दोनों भाई हैं, जहां हम भी घटेंगे तो हम भी घटेंगे वाला बात करते हैं। n कितना है आपका, ये n होता है और ये आपका r होता है, ये चीज पता है। 50-1 सी 10-1, मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा क्या लिख सकते हैं बोलिए जी, 49C9। इसको और भी लिख सकते हैं, देखिए पीछे एक फॉर्मूला बताए थे, इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए 49C और इस दोनों को घटाकर 49C 40 भी लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम ही होगा। मैंने ऊपर फॉर्मूला का यूज कर दिया, लेकिन यही लिखा रहेगा। मैं बोल सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कि नहीं, n-r करके ऊपर जो फॉर्मूला बताया था। चलिए अभी इसको सोल्व नहीं करेंगे, इसको सोल्व नहीं करेंगे, हालत खराब हो जाएगा सोल्व करने में। ठीक, चलिए हम अब सेकेंड पे बात करते हैं। सेकेंड में क्या है, इंटीग्रल वैल्यू निकालना है, लेकिन क्या करना है, जीरो भी हो सकता है, मतलब जिससे आपको गुस्सा है उसको आप ना भी दे तो चलेगा। मतलब n प्लस r -1 c r-1, यही तो करना है। n कितना है जी, 50 है। r कितना है जी, r बोल दीजिए 10 है, 10 है। -1 c 10-1, ये तो होगा ही होगा। मतलब इसका वैल्यू देखिए 50 और 10 60 में से एक गया, कितना हो गया 59C9। अब आपको समझ में आएगा कैसे, देखिए देखिए ये वैल्यू देखिए, इस वैल्यू को देखिए और इस वैल्यू को देखिए, दोनों में कितना का डिफरेंस है ये बताइए। तो सर हमको दिख रहा है कि ये 49 है, ये 59 है, 10 का डिफरेंस है। ये बताइए कि आर कितना है यहाँ पे, यहाँ आर 10 है। मतलब सर ये कुछ नहीं लिखा हुआ था, ये ऐसे लिखा गया है। और डिटेल में बताऊंगा मैं। n प्लस आर -1 तो है ही, इसमें उन्होंने और घटा दिया है, क्या घटाया है, आर घटा दिया है। तो देखिए ये आर और ये आर कट के n माइनस आर आएगा। तो आर क्यों घटाए, क्वेश्चन इज दैट आर क्यों घटाएं, इसीलिए घटाएं कि किसी को जीरो नहीं देना था। एक सोल्यूशन ये भी तो हो सकता है 0 0 0 0 0 0, मतलब मान लीजिए पहला को जीरो दे दिए, बाकी में कर देंगे। फिर मान लीजिए दूसरा बार इसको जीरो दे दिए, बाकी में कर देंगे। मतलब एक जीरो सोल्यूशन तो आ सकता है, 10 के लिए एक एक जीरो तो आ ही सकता है। तो वो इसके लिए सेटिस्फाई होगा, इसीलिए यहाँ पे 10 बढ़ जा रहा है, मतलब जीरो भी इंक्लूड है इसमें। इसी में यदि 10 को घटा देंगे तो ये बन जाएगा। ये थोड़ा सा हाई लेवल की बात थी, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, फिर पढ़िएगा, फिर पढ़ाऊंगा, फिर समझाऊंगा, फिर नहीं समझिएगा फिर पढ़ाऊंगा। अब हम एक बात करते हैं, बस लास्ट लास्ट है ये, सम ऑफ डिजिट की। सम ऑफ डिजिट्स मतलब आपने जो डिजिट्स बनाए थे उसके सम क्या होंगे। ठीक है, दो कंडीशन लिखूंगा, दो नहीं 3 कंडीशन लिख देता हूँ। पहला कंडीशन, पहले कंडीशन लिखते हैं उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सम ऑफ द नंबर्स formed by taking all मतलब क्या, अभी जो लिख रहे हैं, all the given n digits, जो भी दिया हुआ है, ठीक है, क्या होता है वो देखिए। ठीक है, हिंदी में इसको लिखते हैं, अंकों का योग, जो अंक दिया हुआ है अंकों का योग, उसमें गुना करना है किससे, उसमें गुना, दूसरा कर लेते हैं, उसमें गुना करना है जितना अंक दिया हुआ है, अंक -1 के फैक्टोरियल से, कितना से, अंक -1 के फैक्टोरियल से, उसमें गुना करना है 1 1 1 कितना टाइम,
1 1 1 कितना टाइम, ये जितना टाइम अंक दिया हुआ है, जितना अंक दिया हुआ, सॉरी टाइम्स को हटाना पड़ेगा, मतलब 5 अंक दिया हुआ है तो 5 बार वो लिखना था मेरे को। कितना टाइम, जितना अंक दिया है। इसको थोड़ा सा अपनी भाषा में मतलब इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑल द n डिजिट इंटू n-1 का फैक्टोरियल इंटू 1 1 1 1 1 कितना टाइम, n टाइम्स, मतलब n जितना बार दिया हुआ है उतना बार, n जितना बार दिया हुआ है उतना बार, मतलब 5 बार दिया हुआ है तो 5 लिखेंगे, सही तो लिख रहे थे यार, जितना टाइम्स दिया हुआ है, जितना बार दिया हुआ है। अब ये क्या हमने लिखा उसको आते हैं, ठीक है, आपको याद कैसे रखना है वो भी हम सिखाते हैं, रट्टा नहीं मारने का, समझने का, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। ये है अपना एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि तब आप समझ पाओगे, ठीक है। 3 मात्र, 3 नहीं 2 डिजिट का लेंगे, 2 and 3 दो नंबर है, ठीक है। अब फाइंड आउट सम ऑफ डिजिट्स, जो फॉर्म्ड होगा सम ऑफ डिजिट उसका सम फाइंड करें। इसको हम क्यों लिए 2 डिजिट का, क्योंकि आपको समझाना है, क्योंकि आप भी इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए 2 डिजिट का कैसे कैसे बन सकता है, एक नंबर 2 3 बनेगा, दूसरा नंबर 3 2 बनेगा, इसके सिवा तो कुछ नहीं बनेगा। मतलब इसका जो सम आएगा, सम ऑफ द टोटल डिजिट फॉर्म जो होगा इस नंबर से, अब 2 डिजिट का नंबर है, अभी यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, 2 नंबर है मतलब 2 डिजिट की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा, 5 × 5 मतलब 55 आना चाहिए हमको, फॉर्मूला से भी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। चलिए अब फॉर्मूला से बात करते हैं, ये तो हम अपने कॉमन निकाल लिए, फॉर्मूला से बात करते हैं। फॉर्मूला से सम क्या होगा, सम जो होगा डिजिट्स जो भी आया है, फॉर्म जो हुआ है वो होगा, अब ये सम कुछ दूसरा है, मैंने क्या बोला, सम ऑफ n, यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ n जो भी नंबर दिया हुआ है उसको ऐड कर दीजिए, तो 2 + 3 दो ही नंबर दिया हुआ है, ऐड कर दीजिए, उसमें गुना करना है। किससे गुना करना है, जय को नंबर दिया हुआ है तो 2 को नंबर दिया हुआ है, 1 2, उसमें से 1 घटाइए, 1 घटा दीजिए। अब क्या कीजिए, आप उसका फैक्टोरियल ले लीजिए, फैक्टोरियल ले लीजिए, मतलब 2 - 1, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, मान लीजिए 50 रहता तो 50 - 1 49 हो जाता, इंटू कर दीजिए। इंटू में क्या करना है जी, ये देखिए, इंटू में ये करना है कि जितना बार ये आया है, मतलब कई डिजिट है, 1 2 है ना, तो उतना बार लिख देना है 1 1, मतलब कि 1 2 3 5 8 रहता तो 4 हुआ ना, 2 3 5 8 तो 4 बार 1 1 लिखते हैं, मतलब जितना बार संख्या है उतना बार की बात कर रहे हैं, 2 डिजिट का बन रहा है। अब मान लीजिए कि 10 संख्या देता, 3 डिजिट की बात करता, तो अब 3 डिजिट की बात करते हैं, ठीक है, जितना बार संख्या है उतना बार। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, 2 और 3 5, और 2 में से 1 गया, 1 का फैक्टोरियल होता है 1, और ये हो गया 11, मतलब 5 × 1 × 11 हो गया आपका 55। शायद हमने यही लाया था, शायद हमने यही लाया था, है ना। अब यहाँ पे 50 रहे, 49 रहे, कुछ भी रहे, अब आप कर लोगे, बस जितना संख्या देना है उसका सम इंटू जितना संख्या आएगा उसमें से 1 घटाओ और उसका फैक्टोरियल इंटू उतना बार जितना संख्या दिया हुआ उतना बार 1 1 1 देना है। गॉट इट और नॉट। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, ये हो गया पहली बात। दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात का भी पहले लिख लेते हैं उसके बारे में, फिर उसको हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे।
the sum of all digits, the sum of all digits in the यूनिट प्लेस। यूनिट मतलब पता ही है, इकाई स्थान की बात हो रही है, इकाई, ठीक है, यूनिट प्लेस ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है, फॉर्म्ड विथ द हेल्प ऑफ, थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, ठीक है, हेल्प ऑफ, सपोज मान लीजिए कि A1 A2 कोई नंबर है ये, ठीक है, डॉट 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 AN कोई नंबर दे दिया है, इससे फॉर्म होगा तो यूनिट डिजिट पे, जैसे 2 3 था ना, तो मान लीजिए 2 3 5 8 10 ऐसे कर गया नंबर, ठीक है, उससे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा वो हम देखेंगे। तो जो बराबर होगा सम ऑफ यूनिट प्लेस, सम एट यूनिट प्लेस, सम एट यूनिट प्लेस, वो क्या होगा, देखिए ऊपर वाला में बस एक चीज हटाना है, किसको हटाना है बता दे रहा हूं। सम ऑफ डिजिट तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, सम ऑफ डिजिट तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और n-1 भी करेंगे ही करेंगे, तो हटाना क्या है, 1 1 वाला पार्ट नहीं हटाना, मतलब लिखना नहीं है उसको, मतलब ये क्या हो गया A1 A2 डॉट 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 AN, जो भी संख्या दिया हुआ है उसमें जितना संख्या उसको देख लीजिए, 5 है तो 5 -1 कर दीजिए, मतलब n-1 का फैक्टोरियल। देखिए उसी का बस ये हो कि नहीं, उसमें खाली एक एक जो लिखते थे उसको हटा दीजिए। तो चलिए हम फिर से एग्जाम्पल वही लेंगे, क्योंकि उसमें समझ में आया था तो इसमें भी समझ में आना चाहिए। क्या था एग्जाम्पल में है 2 और 5 है, इसका यूनिट प्लेस का योग बताएं। बाकी आप क्वेश्चन को अच्छा से लिख सकते हैं, मैं समझ रहे हैं, भावनाओं को समझिए, सोल्यूशन देखिए, क्योंकि बहुत लंबा क्लास खींच जाएगा फिर। तो 3 यूनिट प्लेस पे क्या है, यही तो नंबर आ रहा है, तो ठीक है, मतलब 5 आना चाहिए यूनिट प्लेस पे। तो आइए फॉर्मूला से देखते हैं आ रहा है कि नहीं। हम 2 डिजिट का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यार इजी है समझाना। 3 डिजिट का लेंगे तो उसको भी अरेंज करेंगे, 6 को नंबर बनेगा, उसको ऐड करेंगे, तो सोचिए कितना टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैं ये ले रहा हूँ बाई फॉर्मूला से। क्या है, सम जो आता है, जो सम आता है कि नंबर को जोड़ दीजिए, तो नंबर को जोड़िए भैया, तो 2 + 3 जोड़ दिए भैया। आप कुछ ना कीजिए, बस जितना नंबर आया है, तो 1 तो 2 नंबर आया, उसमें 1 घटाइए और उसका फैक्टोरियल ले लीजिए, बस यही आपका आंसर हो गया यूनिट प्लेस पे, और कुछ दिमाग नहीं लगाना है, नहीं लगाइए। तो ये हो गया 5 इंटू 2 - 1 फैक्टोरियल 1, मतलब 5 इंटू 1 5। आंसर मिला ना, बिल्कुल मिला, बिल्कुल मिला, है ना, है या नहीं, गॉट इट। अब देखिए हमने 2 सिचुएशन पढ़ी यहाँ पे। एक सिचुएशन पढ़ा कि जो नंबर दिया हुआ है, सब नंबर को हम लिए हैं। पहला सिचुएशन क्या था, दोनों को हम मिला के एक तीसरा बनाने वाले, इसीलिए देखिए सम ऑफ द नंबर्स फॉर्म बाय द टेकिंग द ऑल गिवन नंबर। यहाँ पे क्या है, ऑल दिया हुआ है, सब नंबर जो 5 डिजिट दिया हुआ तो पांचों को लेना है। अब हम इसीलिए हम इसको क्यों एक और जो बनाने जा रहे हैं, मतलब उसमें क्या करेगा कि 5 में से 4 नंबर लेना है उसको, ठीक है। तब कैसे बनाएंगे वो देखिए, चीजों को नहीं समझेंगे, चलिए कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लेंगे ना अभी समझाते हैं। तीसरी बात हम करते हैं, ये ना ऊपर वाला ही चीज है, एक नंबर वाला, उसका ना ये जनरल फॉर्म हुआ, ये मान लीजिए जनरल रूट हुआ, जनरल फॉर्म हुआ उसका, मतलब ये कहीं भी अप्लाई हुआ, वो स्पेशल केस में अप्लाई हुआ कि सब यदि डिजिट ले रहे हैं तब वैसा, ये कहीं भी अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो देखिए लिखते हैं द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ठीक है, ऑफ नंबर्स, ठीक है, दैट कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, बनाया जा रहा है बाय यूजिंग
द डिजिट्स, कौन कौन सा डिजिट, वैसे मान लेते हैं A1 A2 डॉट 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 कहाँ तक AN तक। ठीक है, ठीक है। ब्रैकेट में याद रखिए रिपीटेशन रिपीटेशन मत कीजिएगा, रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ, नॉट अलाउ। आपको रिपीट रिपीट नहीं करना है, तब की बात हो रही है। तब क्या होगा देख लीजिए, देखिए क्या होगा, चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा चेंज है। सम कर दीजिए अंकों का योग, ठीक है। तो अंकों का योग, ठीक है, अंकों की संख्या -1 का फैक्टोरियल, मतलब यहां तक तो सब में सेम आना है, बस यहाँ पे यही चेंज होगा। क्या चेंज होगा वो देखिए, यहाँ पे होगा 10 टू द पावर n जितना अंक है -1 बाई 9, बस ये याद रखिए। अंकों का योग पता ही है, इनटू अंकों की संख्या -1, ये भी आप जानते ही हैं। बस उसमें क्या करना है, 10 टू द पावर n, ये अंक हो गया, अंकों की संख्या n है ना, कितना अंक है वो, अंकों की संख्या -1 बाई n, ये चीज याद रखें। तो ऊपर वाला को याद रखने की जरूरत नहीं है, एक नंबर, सेकेंड नंबर तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, यूनिट प्लेस की थी बात। एग्जाम्पल से आते हैं, वही क्वेश्चन लेते हैं 2 3, ठीक है, और वही सम निकालते हैं। तो 2 3 कोई नंबर है, उसका सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। अब इस फॉर्मूला से आते हैं, इसमें क्या है, अंकों का योग, अंकों का योग कीजिए 2 + 3 इंटू नंबर ऑफ, जो अंकों की संख्या, तो 1 2 2 - 1, इसका क्या करना है फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 10 के पावर कितना अंक है, 1 और 2 2 अंक है, अंकों की संख्या -1 बाई 9, इसको सोल्व कीजिए। इसको सोल्व करेंगे क्या होगा अभी बताते हैं। 2 और 3 5, 2 में से 1 गया, 1 का फैक्टोरियल, 10 के पावर 200 -1 बाई 9, 5 इंटू 1 इंटू 99/9, ये हो गया 11, 5 इंटू 11 बराबर हो गया 55, यही आया था। इसका स्पेशल केस क्या होता, मैं बस बोल दे रहा हूँ, अब आप लोग समझिए, अब क्लास यही अंत होगा। मान लीजिए कि बहुत सारा संख्या देता है, उसमें से कुछ पार्टिकुलर संख्या की वो बात करता है कि दिस अंक से बनाया जा रहा है, तब क्या होगा, तब वहां पे ऐसे लिखते हैं, इनकी जगह पे जो लिखना है। तो वो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, मैं बस बता दे रहा हूँ, जो थोड़ा सा ज्यादा आपसे बने उससे ऐसा क्वेश्चन दाग दीजिए, तो वो हो जाएंगे शांत। पढ़ाने का बहुत कुछ है, लेकिन यहीं पे होता है। टाटा बाय बाय, थैंक यू। खुद पढ़ें, दोस्तों को बताएं, ठीक है।